स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। माहौल टाइट है, देख रहे हैं आप। तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य पर समाजवादी पार्टी के सहयोगी महान दल के अध्यक्ष ने ओछी टिप्पणी की है। महान दल के मुखिया केशवदेव मौर्य ने रामभद्राचार्य को अकल का अंधा बताया। दरअसल पत्रकारों ने केशवदेव मौर्य से रामभद्राचार्य से जाति सूचक वाले विवाद पर सवाल किया, तो जवाब में केशवदेव मौर्य ने कहा कि रामभद्राचार्य आंख के अंधे नहीं बल्कि अकल के अंधे हैं। केशवदेव मौर्य की अपमानजनक टिप्पणी से साधु संतों में काफी गुस्सा है। संत समाज का कहना यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी संत का अपमान किया गया है। सभा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तो आए दिन संतों को अपमानित करते ही रहते हैं। रामभद्राचार्य पर ओछी टिप्पणी को लेकर पब्लिक का क्या कहना है जानेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कब कब किस नेता ने संत और सनातन पर हमला बोला और उन्हें अपमानित किया। रामभद्राचार्य आँख के अंधे होते तो ठीक था, वो अकल के अंधे। मैं रामभद्राचार्य से कहता हूँ कि मैं राम को नहीं भजता हूँ, मैं राम को नहीं मानता हूँ। यह साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। कोई गर्दन कटवा रहा है, कोई जीभ कटवा रहा है, कोई सिर कटवा रहा है, कोई कान कटवा रहा है, कोई नाक कटवा रहा है, और उन सब की टाइटल आप देख लीजिए, आप खुद तय कर लेंगे कौन किस समाज की। मानवता को कलंकित और अपमानित करने के लिए धर्म की आड़ में यदि कुछ भी आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग होता है तो स्वाभाविक रूप से ऐसे अपमानजनक टिप्पणियों का हम विरोध करते हैं। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधे रुख ले। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से, ओमकार सिंह हमारे साथ चित्रकूट से हैं, आशीष शाही गोरखपुर से हैं, मोहम्मद गुफरान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, और कन्हैया शर्मा मथुरा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश का सबसे पहले रुख कर लेते हैं, अयोध्या से हमारे साथ हैं नीतीश। आए दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से विवादित बयान सामने आते हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी पार्टी में है, लेकिन अब उनके सहयोगी दल की तरफ से भी एक इस तरीके की टिप्पणी की गई है जो कि बेहद निंदनीय है। किस तरीके से जनता इसको देख रही है, क्या प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही है, कितना माहौल टाइट है? माहौल तो टाइट है, और जब समाजवादी पार्टी इस धार्मिक माहौल में तमाम तरह के उनके सहयोगी जो नेता हैं वो बयान देते रहेंगे तो आम जनता भी कहीं ना कहीं नाराज होती भी दिखाई दे रही है। लेकिन जो लोग हैं उनसे जान लेते हैं। माहौल धार्मिक है पूरी तरह से, आग भी रंग में रंग। जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो तो विरोध भी करने लग रहे हैं, तमाम तरह के अनर्गल बयान भी देने लग रहे हैं। उनके लिए क्या कहना है? क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग किसी पार्टी उर्टी से है नहीं, हम लोग असम से पैदल चल के अयोध्या राम जी के दर्शन करने, राम के दर्शन के लिए आए हैं। कुछ लेकिन ये कहेंगे कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको राम सद्बुद्धि दें। हाँ, और ऐसे भी लोग मिले कि हम लोगों को सड़क पे जी बोल रहे थे कि असम में राम मंदिर नहीं है क्या, तो हमने उनको बोला कि हमारा मंदिर हम जहाँ भी जाए, जहीं मतलब कहीं भी मर्जी हो आप लोगों की उस जगह, मतलब उन्होंने जैसे बोला बयानबाजी कर रहे हैं। शिल्पा जरा ये तस्वीर भी देख ले, ये वो लड़के हैं जो अयोध्या पहुंचे हैं यात्रा करके और ये संदेश देने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से राममय माहौल है पूरे देश में, कहीं ना कहीं विपक्ष को ये पच नहीं रहा है जो है। अगर सामने है ना, उनको नहीं पचेगा ना, क्योंकि योगी मोदी जो अयोध्या का कर दिए हैं, पहले ऐसे कभी किसी ने नहीं किया था और ना ही करेंगे कभी। बाकी लोग जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, केशवदेव मौर्य, दुनिया भर के बयान, ये क्या है? वो सब मनुवादी विरोधी है उन लोग, और कुछ नहीं है। आप बताइए, युवा हैं आप, आपका क्या? इसके साथ साथ भी रोजगार भी होना चाहिए, इस पर भी बात करनी चाहिए लोगों को। शिक्षा के बारे में बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में बात करनी चाहिए, कि ना कि आप बात करें मंदिर के बारे में। मंदिर तो बनेगा ही, मंदिर भी आस्था दर्शन है, और इसके साथ साथ शिक्षा रोजगार भी ध्यान देना चाहिए लोगों को। रोजगार जो मेन कड़ी है बात की, विकास पे देखना ध्यान देना चाहिए। लेकिन इन सबसे दूर हट के अब अगर एक तरफ मंदिर और विकास चल रहा है, दूसरी ओर उनके बयान चल रहे हैं, बड़ा दर्द लग रहा है। बयान तो गलत है, बट ये भी देखना चाहिए ना इन लोगों को साथ में।
और भी लोग हैं, आप बताइए। बिल्कुल नीतीश, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। हम माहौल है, ओमकार सिंह का भी जरा रुख कर लेते हैं। चित्रकूट से ओमकार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमकार, स्वामी प्रसाद मौर्य तो कम थे ही नहीं, लेकिन अब एक और नाम सामने आ गया है यहाँ पर, जो कि रामभद्राचार्य को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं वो वाकई में हैरान करने वाली है। जिस तरीके से वो टिप्पणी कर रहा है और ये भी कह रहा है कि राम मंदिर ये कांग्रेस की देन है। लोगों से जरा राय लीजिएगा। जी बिल्कुल शिल्पा, मेरे साथ चित्रकूट में संत हैं और मैं इस समय रामघाट में हूँ। संतों से जानने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म को लेकर काफी टिप्पणी करते थे। अब केशव देव मौर्य भी एक ऐसी टिप्पणी की है जिसमें रामभद्राचार्य को उन्होंने आंख का अंधा न कहकर अकल का अंधा कहा है। क्या कहेंगे? ये स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनसे जुड़े लोग जितने भी, इनकी मानसिकता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और इनका अंतिम समय आ गया है। इनका राजनीतिक कैरियर पूरा खत्म हो चुका है। अब ये जो है आए दिन टिप्पणी करना, धर्म के ऊपर टिप्पणी करना, कभी राम मंदिर के ऊपर टिप्पणी करना, इनकी मानसिकता बन चुकी है और ये दिख रहा है कि अब इनका राजनीतिक कैरियर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब ये परेशान है कि हम कैसे अपना प्लेटफॉर्म राजनीति का बना सके। ये इनकी एक सोची समझी रणनीति चल रही है। ये सोची समझी रणनीति चल रही है। अधिकारी की राममय हो रहा है पूरा देश, सब जगह धार्मिक माहौल है, वो इस तरीके में जो ये टिप्पणियां हो रही हैं, इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हम तो ये कहेंगे ऐसे महापुरुषों के ऊपर, धर्माचार्यों के ऊपर और हमारे सनातन धर्मियों के ऊपर जो आघात कर रहे हैं वाणी से, इनको तो अपने आप नष्ट होना है। और हमारे सनातन धर्म के राम भक्त जितने स्वयं सेवक हैं हिंदुस्तान से, सब लोग इनको अच्छा जवाब देंगे, वाणी से भी जवाब देंगे और आगे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आंदोलन भी इनके खिलाफ करेंगे। तो हमारे महापुरुषों के ऊपर ऐसा जब बोलेंगे तो इनकी बुद्धि तो भ्रष्ट ही है। तभी तो ठीक, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट बता रहे हैं इन लोगों की जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं बार बार, और जाहिर है कि लाइमलाइट में रहने का भी शौक है और इसलिए इस तरीके के बयान जो है बार बार सामने निकल के आ रहे हैं। आशीष शाही भी इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आशीष, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, जाहिर तौर पर संत समाज तो इससे आहत है ही, हिंदू धर्म के लोग जो है वो भी आहत है, क्योंकि जैसे बयान देते हैं वो, उससे जाहिर तौर पर हर किसी को दुख होता है कि बार बार इस तरीके के बयान, और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी कुछ एक्शन नहीं लेती है तो फिर ये लोगों की तरफ से सवाल भी उठते हैं कि जानबूझकर ये कराया जा रहा है। लोगों से जरा प्रतिक्रिया लीजिएगा इस पे। जी बिल्कुल शिल्पा, देखिए जिस तरह से राम मंदिर का सदियों से, सैकड़ों वर्षों से हिंदुत्व को इंतजार था कि राम मंदिर बने, अब राम मंदिर बन रहा है। सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही नेताओं का ऊट पटांग बयान आ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ गोरखपुर में हैं, उनसे बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का पहले बयान आया था, स्वामी देव मौर्य का जी का बयान आ गया कि आचार्य प्रत्याचार्य जी आंख से अंधे नहीं दिमाग से अंधे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाए कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इस तरीके से हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके जो है समाजवादी पार्टी किस तरीके का संदेश जनता के बीच में देना चाहती है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे लोगों को जो है जनता जो है चुनाव के माध्यम से इनकी हैसियत का अंदाजा बताएगी जो है, और ऐसे लोग इस तरीके की बयानबाजी दे करके अपनी राजनीतिक दुकानदारी को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर महिलाओं की बात करें, आधी आबादी की बात करें, मैम क्या आपका राय है कि जिस समाजवादी पार्टी के नेता लगातार ऊटपटांग बयान दे रहे हैं, क्या कहना चाह रही हैं आप? ये जो आप बोल रहे हैं ये काफ़ी गलत है, क्योंकि जो स्वामी देव जी का जो टिप्पणी आया है ये निंदनीय है, क्योंकि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा आर्टिकल देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को कुछ भी बोलें, और जिनके बारे में वो बोल रहे हैं वो आंख से देखते नहीं हैं, लेकिन उनको बहुत से वेदों का काफ़ी अच्छा ज्ञान है। और आप देख सकते हैं अयोध्या में जो भी आज माहौल है वो माहौल पूरे देश भर में है, तो वो माहौल को कहीं ना कहीं खराब भी किया जा रहा है। बिल्कुल, माहौल को खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। सर क्या कहना चाह रहे हैं, जिस तरह समाजवादी पार्टी के नेताओं का लगातार ऊटपटांग बयान आ रहा है? उनको अपनी राजनीतिक ईमानदारी चमकानी है और उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है आशीष, गोरखपुर का भी जरा हम रुक कर लेते हैं। हम लोग सभी लोग ठीक है आशीष, आगे भी चलते हैं। मोहम्मद गुफरान का हम रुक कर लेते हैं। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान भी हमारे साथ बने हुए हैं। गुफरान, प्रयागराज की जनता इसको लेकर क्या कह रही है? जो टिप्पणी बार बार इस तरीके से की जा रही है, क्या वजह इसकी उन्हें लग रही है? बिल्कुल, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का जब बयान आया तो उसके बाद ये बयान का सिलसिला थमा नहीं है। अब केशव देव मौर्य हैं, उन्होंने सीधे टिप्पणी की है। सीधे लोगों से बात कर लेते हैं। भैया, रामभद्राचार्य जो हैं उनके ऊपर जो टिप्पणी है स्वामी केशव देव मौर्य की तरफ से, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आखिर इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। जो हमारे सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं उनके ऊपर केशव प्रसाद मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है अभद्र टिप्पणी किए हैं,
उसका परिणाम तो उनको चुनाव में मिलेगा। और जो हमारे भगवान सनातन धर्म और हमारा राम मंदिर आज बन रहा है, और जो हमारे रामभद्राचार्य जी ने के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। जनता सबक सिखाएगी चुनाव में। और लोग हैं, बताएं भैया कैसे देखते हैं राम मंदिर और रामभद्राचार्य पर जिस तरीके से विपक्ष के नेता खास करके समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो टिप्पणी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारी राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का भगवान श्री राम का, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी विपक्ष की बातें हैं जो भी है, ये तो हमेशा चलती रहती है। कैसे देखते हैं भैया, आप लोग भी हैं, ये बताएं जो ये टिप्पणियां की जा रही हैं, राम मंदिर पर की जा रही हैं, संतों पर की जा रही हैं, रामभद्राचार्य पूज्य हैं, सनातन समाज उनको पूजता है, और उन पर इस तरीके की टिप्पणी कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, कुछ विपक्षीय गठबंधनों को, विपक्षी सरकारों के बात पच नहीं रही है कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में 500 वर्षों बाद पूज्य रामलला अपने नए भवन पर विराजने जा रहे हैं। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, वो मति भ्रम है, वो मति भ्रष्ट हैं, वो बिल्कुल उनको क्या किया जाए, हमारे यहाँ कहा दिया जाता दीवार एकदम पागल है, मेंटल जिनको कहा जाता है। बिल्कुल मति भ्रमित हो रही है। नीतीश भी हमारे साथ है, एक बार नीतीश का भी फिर हम रुक कर लेते हैं। नीतीश, चूंकि हम लोगों की प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं, कोई लोग ये कह रहे हैं कि मेंटल हो चुके हैं, जो चीजें हो रही है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं, उनको लेकर दिक्कतें हो रही हैं, और इसी तरीके के लिए जानबूझकर अलग अलग बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पे, और इन सारे वजहों को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जनता ये कहने लगी है कि अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि पीछे से खेल रहे हैं और इनको आगे कर दिया है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और अब केशव देव मौर्य वो धार्मिक ग्रंथों को लेकर अपनी टिप्पणी करते रहे, और अब केशव देव मौर्य यहाँ के जो सन्यासी हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको लेकर अपनी टिप्पणी कर दिए। अब देखना ये होगा कि जो संत समुदाय पर टिप्पणी हुई है उस पर उसकी जो प्रतिक्रिया है आम जनता आने वाले चुनाव में कैसे देती है, क्योंकि विकास की तस्वीर जिस तरह की हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ये विकास की तस्वीर है, लता मंगेशकर चौक है और पूरी अयोध्या किस तरह से जगमग है, वो आपको ये बताने के लिए काफी है कि आखिर विपक्ष के बयानों में दर्द की झलक क्यों दिख रही है। अब जब विपक्ष के लोग बयान दे रहे हैं और वो भी अनर्गल, वो भी इस तरह की, जब माहौल पूरी तरह से राममय है और धार्मिक विशेष व्यक्ति से जुड़े हुए लोगों को लेकर अगर इस तरह के बयान आज सामने आ रहे हैं तो जनता नाराज दिख रही है। बिल्कुल नीतीश, यानी कि ये विकास जो है वो पच नहीं रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। कन्हैया का भी एक बार हम रुक कर लेते हैं। कन्हैया हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं। कन्हैया, मथुरा की जनता क्या कुछ समझ पा रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार ये हुआ है, बार बार ऐसा हो रहा है और बार बार जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, अब तो ये लगने लगा है। जनता की यहाँ पर क्या राय है, जनता क्या सोच रही है? और देखिए, मथुरा की जनता से बात करें तो सनातन धर्म हो या सनातन प्रेमी, जिस तरीके से लगातार जो धर्माचार्यों को, धर्मगुरुओं को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और अलग अलग बयान जो सामने आते हैं, वो कहीं ना कहीं सभी की जो भावनाएं वो आहत करते हैं। मथुरा के लोग हैं, किस तरीके से देखते हैं जो रामभद्राचार्य जी के खिलाफ जो एक टिप्पणी की गई है, उसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं केशव देव मौर्य के लिए महान दल के अध्यक्ष हैं और ऐसे ही इनकी जो सहयोग कर रहे हैं अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी का, मैं इनके सभी सहयोगी दलों से प्रार्थना करता हूं कि रामभद्राचार्य हमारे भगवान के राम के अंश अवतार है और ये हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों तक कर रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म की धुरी है। अगर हमारे सनातन धर्म को ये अखिलेश यादव, केशव प्रसाद मौर्य या ये दिनेश आर्य, जो भी मौर्य हमारे प्रति कुठाराघात करेगा, हम उसको बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। हम सनातन धर्म इकट्ठा होकर इनके प्रति खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जल्दी आप कैसे देखते हैं बयानबाजी जो हो रही है, उसे कैसे देख रहे हैं? ये एक संत के बारे में ऐसा बोलना महापाप है, महाअपराध है, ये नहीं बोलना चाहिए। राम भगवान सबके हैं, सबके रहेंगे। आप कैसे देखते हैं जो बयानबाजी जो संतों के खिलाफ? रामभद्राचार्य जी हमारी सनातन धर्म के एक बहुत ही बड़ी विभूति हैं, उनके खिलाफ जैसा बयान देना है, मैं तो कह रहा हूँ उनका दिवालियापन है उनके। मान लीजिए रामभद्राचार्य जी के खिलाफ ऐसे बयानबाजी के अकल के अंधे हैं, तो कैसे देखते हैं सब बयानबाजियों को? श्री सीताराम तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामानंदाचार्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज हम सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक आदर्श है। सुप्रीम कोर्ट में श्री राम जन्मभूमि के संबंध में उन्होंने ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जिसके ठीक है कन्हैया, यानी कि यहाँ की जनता में भी रोष है, वो साफ साफ नजर आ रहा है उनकी बातों से। आशीष का भी एक बार रुक कर लेते हैं। गोरखपुर से आशीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, जहां पर पूछो एक ही चीज समझ आ रही है लोगों से, लोग भी ये समझ रहे हैं कि ये अनर्गल बयानबाजी की जा रही है और जानबूझकर ये ठेस पहुंचाने के मकसद से ऐसी बयानबाजी की जा रही है, और जिसको लेकर जनता काफी आक्रोशित भी नजर आ रही है। लोगों से एक बार बातचीत कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हिंदू धर्म पे लगातार टिप्पणियां सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, लोग काफी आहत हैं। गोरखपुर में है, मुख्यमंत्री के शहर में है। भाई साहब, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता लगातार हिंदुत्व पे आक्रमण कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जब हमको आगे बढ़ना है तो पीछे वाले उल्टा सीधा बोलेंगे ही बोलेंगे। अभी 10 साल तक ऐसे लोग बोलना, 10 साल नहीं 50 साल तक बोलेंगे, ऐसे ही रहते रहेंगे। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से लगातार बेतुके बयानबाजी समाजवादी पार्टी के नेताओं के आ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? जब ये भाजपा में थे तब इन्हें हर चीज अच्छा लगता था, अब ये सपा में चले गए तो भाजपा के विरोध में और राम मंदिर के विरोध में ये बोल रहे हैं। ये जान रहे अयोध्या भगवान श्री राम का है और भगवान श्री राम का ही हमेशा रहेगा। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बेतुका बयानबाजी आ रहा है, जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, पूरे देश में पूरे विश्व में जो है हिंदुत्व को फैला रहे हैं, सनातन धर्म को जगा रहे हैं, उनके ऊपर भी टिप्पणी कर रहे हैं। ये हिंदू विरोधी है लोग, सपा है कांग्रेस हिंदू विरोधी है। ये हम पेवर हिंदू हैं और हिंदू विरोधी रहेंगे ये लोग। बिल्कुल मैम, जिस तरह से बेतुका बयानबाजी आ रहा है, क्या लगता है कि अखिलेश यादव क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? देखिए, जब कोई बोलता है तो पीछे पार्टी का हाईकमान का पूरा शेयर रहता है। मेरे हिसाब से जिन्होंने ऐसी टिप्पणी की है उन्हें तो पहले माफ़ी मांगनी चाहिए इन जैसे दिग्गज लोगों के सामने, क्योंकि ये पूरे कहीं ना कहीं ये पूरे यूथ को भी कहीं ना कहीं ये भड़काएगा, भरमाएगा। ठीक, यानी कि गलत मैसेज एक तरीके से जा रहा है यहाँ पर, जो बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए, लोगों की बात